हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लीनियर इनइक्वालिटीज़ अभी तक हम देख रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही वेरिएबल में। जब आपको लीनियर सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन इनइक्वालिटी में गिवन थी, उसको कैसे आपने एक नंबर लाइन में सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करके ड्रॉ करना है, वो अभी तक हमने देख लिया है। सो आज की वीडियो जो है वो दो वेरिएबल्स की लीनियर इक्वालिटी पर है कि कैसे आपको दो वेरिएबल्स गिवन होंगे, तो दो जो वेरिएबल्स होंगे उनके लिए लीनियर इक्वालिटी की जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स। सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि अ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल इज एन एक्सप्रेशन दैट कैन बी पुट इन द फॉर्म। ये हमारी फॉर्म है लीनियर इनइक्वालिटी की इन टू वेरिएबल्स। लीनियर मतलब किसी वेरिएबल की अगर पावर 1 है तो वो एक लीनियर वेरिएबल है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स ऐसे जिनकी पावर लीनियर है, तो उसके लिए इनइक्वालिटी के जो इक्वेशन दिखेगी वो इस तरीके से होगी। एंड वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ए और बी मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 नहीं होने चाहिए ए और बी की वैल्यू। देन द इनइक्वालिटी सिंबल कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 4। इनमें से इनइक्वालिटी के ये 4 सिंबल में से कोई भी सिंबल इन इक्वेशन के बीच में हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखाया हुआ है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वालिटीज आर जैसे x + 3y < 6, y - x > 1, x + 2y > 1। तो ये इस तरीके से हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज है टू वेरिएबल्स में। सो अभी तक वेरिएबल 1 आपने देखा एंड उसको नंबर लाइन में हमने सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में ड्रॉ किया। तो सॉल्यूशन सेट अगर नंबर लाइन में क्या आता है, उस तरीके से उस एरिया को डार्कन हम करते थे, उतने पोर्शन को ड्रॉ करके दिखाते थे कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए जो एक वेरिएबल में थी उसका सॉल्यूशन सेट ये है। लेकिन अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, इसका मतलब x और y एक्सिस एक वेरिएबल था तो सिंगल नंबर लाइन, एंड यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा। तो हम इसको ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे जो भी इसका सॉल्यूशन सेट होगा। तो उस अकॉर्डिंग आपने कैसे इसे फाइंड आउट करना है, ये बिल्कुल डिफरेंट है ये, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। और बाकी जो हमने अभी तक पिछले स्टेप्स फॉलो किए उस तरीके से ये बिल्कुल भी नहीं सॉल्व होगा। तो कैसे आपने इन लीनियर इनइक्वालिटीज़ को जो टू वेरिएबल्स में होते हैं सॉल्व करना है, ये अब हम देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये प्रोसीजर ये जस्ट बुक में ही था, तो मैंने ये जस्ट आपको यहाँ पर लिखकर बताया है कि इस तरीके से हम इस फ्लो में जाएंगे किसी भी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन सेट को ड्रॉ करना या फाइंड आउट करने में। तो वही बुक के स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं। नंबर 1, रिप्लेस द इनइक्वालिटी विद एन इक्वल साइन। जैसे कि आपको इनइक्वालिटी गिवन है ग्रेटर देन, जैसे x + y > 6। तो अगर आपको ये इनइक्वालिटी गिवन है तो आपको सबसे पहले रिप्लेस करना है इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में। तो आप पहले उसको लिखेंगे x + y = 6। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं आपको जस्ट ये चीज़ बता रही हूँ कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। देन द रिजल्टिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द बाउंड्री फॉर द सॉल्यूशन सेट। अब जो इक्वेशन आई है इक्वल्स टू में, जो आपने उसको रिप्लेस किया, तो वो हमें बाउंड्री देगा, एक सॉल्यूशन सेट देगा कि ग्राफ में आपने उस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करना है और उसको प्लॉट करना है, वो हम इस स्टेप में नहीं देखने वाले हैं। तो रिप्रेजेंट करने का स्टेप हमारा सेकेंड है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली द बाउंड्री फाउंड इन द स्टेप 1। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे उस लाइन को या उस इक्वेशन को पॉइंट्स फाइंड आउट करके। पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। सो अभी के लिए मैंने आपको बताया कि जो भी गिवन इक्वेशंस आपको होंगी टू वेरिएबल्स में, उन्हें आपने प्लॉट करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के बाद यूजिंग द सॉलिड लाइन, अब ये कह रहा है कि अगर आपको सिंबल ऐसा गिवन है <= और <= तो जहां पर इक्वल्स टू होगा तो आप उसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर सिर्फ <= और <= का साइन है तो आप उसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे, उसे आप ब्रोकन लाइन कहेंगे। मतलब डॉट 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 करके आप लाइन को रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पर।
सो ये जस्ट आपको यही चीज़ बता रहा है कि इक्वल्स टू होगा तो सॉलिड लाइन, मतलब पूरा एक साथ लाइन खींचकर ड्रॉ कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पर। और अगर लेस देन और ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा जिसमें इक्वल्स टू नहीं है, तब हम ब्रोकन लाइन करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन थर्ड स्टेप है चूज एनी कन्वीनियंट पॉइंट नॉट ऑन द बाउंड्री एंड। अब जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री एक तरह से लाइन की बात कर रहा है, जो लाइन आपने रिप्रेजेंट करी है उस पर जो पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट हो सकता है, वो इक्वेशन बन सकती है 2 2 से, मतलब x पर वैल्यू 2, y पर वैल्यू 2, तो उस पर ऐसे बाउंड्री हमारी बनती है, वो मैं आपको बताऊंगी जब हम इक्वेशन करेंगे। लेकिन अभी के लिए तो आपको एक पॉइंट इसमें लेना है। सब्स्टिट्यूट द कोऑर्डिनेट्स इनटू द ओरिजिनल इनइक्वालिटी। अब ओरिजिनल इनइक्वालिटी जो आपको क्वेश्चन से गिवन होगी उसमें पुट करके चेक करना है कि वो कहाँ पर लाई कर रहा है, जो उसका जो बाउंड्री है उसके लिए किस तरफ का पोर्शन सॉल्यूशन सेट होगा उस इनइक्वालिटी के लिए, ये हम थर्ड स्टेप में फाइंड आउट करते हैं। तो ये जस्ट बुक का रिटन ही है और मैंने इसको अपने वर्बली आपको चीज़ समझाने की कोशिश करी है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे सीधा कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इनइक्वालिटी y लेस देन 2x माइनस 3। अब ध्यान रखिए लेस देन है और इक्वल्स टू नहीं है, तो इसका मतलब मैं ब्रोकन लाइन्स ड्रॉ करूंगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, जो इनइक्वालिटी गिवन है उसके लिए ब्रोकन लाइन ड्रॉ होगी। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि आपको इनइक्वालिटी को इक्वल्स टू में रिप्लेस कर देना है। तो मेरी अब इनइक्वालिटी ये इस तरीके से लिखी जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब इसे हम इसलिए ऐसा लिखते हैं ताकि हम पॉइंट्स फाइंड आउट कर पाए। तो यहाँ पर अब मुझे पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस वजह से मैं इस लाइन को, इस इक्वेशन को ड्रॉ कर पाऊँ ग्राफ पर। तो पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले इसमें आप क्या कीजिए कि अगर आपको इस तरीके से गिवन है तो एक वेरिएबल अगर लेफ्ट हैंड साइड है और बाकी का पार्ट राइट हैंड साइड है तो इसको इस तरीके से ही रहने दीजिए। अगर नहीं इस तरीके से है कि सब कंबाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3, तब एक साइड एक वेरिएबल को ले आइए और बाकी के पार्ट को राइट हैंड साइड लिखिए। ये हमारा इसमें इजी हो जाता है पॉइंट्स फाइंड आउट करना। तो अब मैं यहाँ पर अगर 0 पुट करती हूँ 2 की जगह पे, तो पहले कोशिश कीजिए कि 0 पुट कर लीजिए, क्योंकि 0 से हमें डायरेक्ट अगले वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो पहले अगर मैंने 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 0, तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस का 3। तो पहला पॉइंट हो गया, जब x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू हो गई माइनस 3। एंड अगर पुट कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू 3, तो मैंने अगर यहाँ 3 पुट किया तो इस अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा 3 2 6 6 माइनस 3 मुझे मिलेगा y की वैल्यू, तो मुझे ये 3 मिला। अब आपने ऐसे वैल्यूज पुट करनी होती ताकि हमें ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना ड्रॉ करना पड़े। कि अगर मान लो मैं यहाँ पर 15 पुट करती, 15 टू 30 माइनस 3, तब मेरा वो कितना आता? 27। तो मैं इतना ज़्यादा नहीं इसमें प्लॉट कर पाऊंगी पॉइंट्स को ग्राफिकली कि 27 तक मैं आगे जाऊँ, या फिर इतना स्पेस लेकर, तब मुझे उस अकॉर्डिंग फिर उसमें स्पेस देना होगा। तब मेरे को 3 का टेबल के टाइम्स कंटिन्यू करना होगा। 3 9 3 6 9 देन 15 12 15 देन ऐसे करके आगे आगे और, तो वो हम गैप्स देते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए आपकी पॉइंट्स ऐसे लीजिए ताकि उससे आपको एक स्मॉलर वैल्यू ही मिले, ताकि हम उसको इजीली 1 के गैप में रिप्रेजेंट कर पाएँ। सो यहाँ पर अभी मैंने ये फाइंड आउट कर लिए पॉइंट्स। इस पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी करके दिखाया है, लेकिन हम ट्राई करते हैं कि कैसे इसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहला पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा x एक्सिस है एंड ये मेरा y एक्सिस है। तो x और y एक्सिस आपको गिवन है। पहला पॉइंट x जब 0 पर है, यहाँ पर x और y दोनों यहाँ पर 0 होते हैं, तो 0 ओरिजिन कहलाता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? माइनस 3। तो यहाँ से जाइए नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ y पॉजिटिव होता है, यहाँ y नेगेटिव होता है, यहाँ x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है। तो मुझे y की वैल्यू माइनस 3 चाहिए। तो पहले मैंने हिट किया x इज इक्वल टू 0 पर, एंड इसी के कंटिन्यू में मैं गई माइनस 3 पर। तो माइनस 3 ये रहा, एंड इसे मैं सर्कल कर दूंगी और डॉट दे दूंगी कि ये मेरा पॉइंट नंबर 1 है। मैंने यहाँ इसे मेंशन कर दिया 0, माइनस 3। नेक्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 3, तो x की वैल्यू 3 यहाँ पर होगी, एंड
ये कह रहा है सेकंड y की वैल्यू भी 3। तो पहले आप यहीं पर रहिए, x की जगह मैंने x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 3 पर जाइए। अब ऐसे नहीं कि आप वापस घूमकर वापस ऊपर जाएंगे, यहाँ से ही हमें कंटिन्यू करना है। x पर चले गए, x के बाद ऊपर गए तो हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा सेकंड 3 3। तो 2 पॉइंट से हमें सीधा लाइन ड्रॉ हो सकती है। आप चाहें तो 3 पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लेकिन मिनिमम 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए ताकि आप रिप्रेजेंट कर पाओ, एक लाइन आपको पता चल जाए कि वो ऐसे जा रही है। तो 2 पॉइंट्स तो मिनिमम आपको निकालने ही है, फाइंड आउट करने ही है। तो अब इन 2 पॉइंट से बिल्कुल सेंटर से इन सर्कल के पॉइंट के सीधा एक लाइन खींच लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे ही आप लाइन ड्रॉ करने वाले हो तो पहले वेरीफाई कर लें कि लाइन कैसी ड्रॉ करनी है, वो ब्रोकन लाइन ड्रॉ करनी है या मुझे सॉलिड लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैंने क्वेश्चन देखा था कि इनइक्वालिटी का सिंबल बिना इक्वल्स टू के था, तो इसलिए ये ब्रोकन लाइन में ड्रॉ होगा। तो ब्रोकन लाइन में मैंने ड्रॉ किया है इस तरीके से। तो ये हो गए फर्स्ट 2 स्टेप्स, रिप्रेजेंट भी कर लिया, पॉइंट भी फाइंड आउट कर लिए। थर्ड स्टेप में हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो बाउंड्री है, ये जो लाइन है, एक तरह से आप इसे बाउंड्री कीजिए, लाइन कीजिए, इसका जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। तो एक लाइन के अपोजिट तरफ दोनों साइड सॉल्यूशन सेट होता है, एक इस तरफ हो सकता है या इस तरफ हो सकता है। अब वो कैसे गेस करना है, ऐसे हम गेस नहीं कर सकते कि ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा। तो इसको भी हमें थर्ड स्टेप में फाइंड आउट करना होगा कि इस लाइन के लिए जो सॉल्यूशन सेट होगा वो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। अब सॉल्यूशन सेट होने का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन सेट से मतलब ये होता है कि हमारा, मैंने अभी आपको बताया कि इस तरफ होगा सॉल्यूशन या तो इस तरफ होगा, तो वो 2 पॉइंट्स ऐसे क्या होंगे, या फिर ये वाला रीजन का पॉइंट होगा या ये वाले रीजन का पॉइंट होगा, या तो ये वाला रीजन हो सकता है जिस पॉइंट की वजह से हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन सेट, या ये रीजन हो सकता है। तो सॉल्यूशन सेट मतलब वो इस इनइक्वालिटी को ट्रू करेगा। अगर y की वैल्यू ऐसी जो यहाँ पर छोटी आई, इसे सॉल्व करके तो ये इनइक्वालिटी में ट्रू हो जाएगी। तो ऐसे पॉइंट्स हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एंड पुट करके देखेंगे, या तो वो पॉइंट इसके इस तरफ होगा लेफ्ट साइड या राइट हैंड साइड होगा। तो ऐसे पॉइंट्स हम फाइंड आउट करके, फाइंड आउट नहीं करना है, जस्ट इस ग्राफ से ही हम आइडेंटिफाई करके पुट करके देखेंगे कि वो इस तरफ के लिए ट्रू हो रहा है या इस तरफ के लिए ट्रू हो रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अभी थर्ड स्टेप में हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि इसका सॉल्यूशन इस लाइन का इस तरफ है या इस तरफ है। तो ऐसे 2 पॉइंट्स x और y, मतलब एक ही पॉइंट जिसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू हम देखते हैं कि कौन सा ले सकते हैं, यूज कौन सी वैल्यू कर सकते हैं। अगर इस तरफ से कोई वैल्यू लेते हैं तो वो सारी वैल्यूज 3 4 5 5 हो सकती है, 4 4 हो सकती है, मतलब इस लाइन के बिल्कुल इस तरफ। एंड इस लाइन के इस तरफ वैल्यू अगर हम लेते हैं तो वो 0 0 हो सकती है, 1 -1 हो सकती है, 2 -2 हो सकती है। लेकिन जब भी आपको कोई ऐसी लाइन गिवन है जो ऑरिजिन से नहीं होकर निकल रही, तो हमेशा उस लाइन के लिए, उस इक्वेशन के लिए ऑरिजिन को पुट कर लीजिए। ये इजी रहता है, आपको कोई पॉइंट नहीं फाइंड आउट करने पड़ते कि अलग से मैं कौन सा पॉइंट ऐसा लूँ जो मैं इस लाइन की इक्वेशन में पुट करके देन वेरीफाई कर पाऊँ कि इसका रीज़न किस तरफ होगा सॉल्यूशन सेट का। तो इसके लिए अगर ये लाइन ऑरिजिन से नहीं जा रही है तो ऑरिजिन ले लीजिए, मतलब ऑरिजिन मतलब x की वैल्यू y 0 और y की वैल्यू भी 0। तो इस केस में यहाँ पर ये ऑरिजिन से नहीं होकर जा रही है, तो मैं इसलिए इस वाले एरिया का जो वैल्यू ले रही हूँ वो 0 0 ले रही हूँ। तो नाउ वी यूज द ऑरिजिन एज अ टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट हम यूज करने वाले हैं ऑरिजिन जो है, तो y की जगह x की जगह क्या पुट कर लेंगे, 0 एंड 0। अब आप देखेंगे पुट करने पर आपको मिला 0 लेस देन -3। क्या 0 छोटा होता है -3 से? आपको ये चीज़ चेक करनी है। नंबर लाइन में आपको पता होगा कि 0 मिडिल में आता है और -3 लेफ्ट हैंड साइड। तो इधर की वैल्यू सारी बड़ी होती हैं, तो -3 छोटा होता है 0 से क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। तो इस केस में ये चीज़ ट्रू नहीं है, -3 कभी बड़ा नहीं हो सकता 0 से। तो इसका मतलब 0 कभी छोटा नहीं हो सकता
3 से, तो विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि इसका मतलब ये कह रहा है कि 0 छोटा है -3 से, सो दिस इज़ नॉट ट्रू। तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये फॉल्स है। तो इसका मतलब जो पॉइंट हमने इस रीजन का लिया है 0 0, यहाँ पर ये फॉल्स हो गई लाइन, तो फॉल्स हो गई। इसका मतलब कि वो पॉइंट इसके लिए ट्रू नहीं है, गिवन लाइन के लिए वो पॉइंट ट्रू नहीं है इस वाले रीजन का। तो हम कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे। तो ये वाले एरिया के लिए आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है ड्रॉ करके कि अब जो एरिया है वो ये वाला है इस लाइन के। ये थोड़ा सा आगे चला गया है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये इस तरफ को ही रहे। तो इस लाइन से सारा जितना भी पार्ट होगा, जितना जितना ये आगे लाइन जाता रहेगी, वो इन सारे पॉइंट्स के लिए ट्रू कहलाएगी। यहाँ पर फॉल्स हो गया था क्योंकि हमने इस वाले पॉइंट से सेलेक्ट करके चेक किया था, तो इधर फॉल्स हो गया था, तो इधर इसका मतलब ट्रू होगा। तो यही इसका सॉल्यूशन सेट है। बस इतना ही आपने इस क्वेश्चन में करना है। तो अभी के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताया, तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।